व्यूअर्स, मैं कैसर अब्बास और मैं आपको वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 476 वीज़ा के बारे में, दैट इज़ सब क्लास 476 फ्रेश ग्रेजुएट वीज़ा। ये उन इंजीनियर्स के लिए होता है जिनकी डिग्री जो है ना कंप्लीट होती है लास्ट 2 इयर्स में हुई होती है, देन दे कैन गेट अ वर्क वीज़ा फॉर अचीविंग एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड फॉर 18 मंथ्स का ये वीज़ा उनको मिलता है। अराउंड अबाउट 18 मंथ्स का मिलता है और इसमें मोस्टली इंजीनियर्स वो अप्लाई करते हैं जो वाशिंगटन अकॉर्ड से जिनकी डिग्री एक्रेडिटेड होती है। आज हमारा मकसद 476 को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि हमारा मेन मकसद ये डिस्कस करना है कि 476 पे जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में आप पीआर कैसे अचीव कर सकते हैं। बहुत से लोग व्यूअर्स आजकल ऑस्ट्रेलिया में स्टक हैं इस वीज़े पे और उनको पीआर के जो चांसेस हैं बिल्कुल वो नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि एक इस वीज़े को एक प्रॉपर पैटर्न में फॉलो करना होता है। एक आपने अपनी एक टाइम फ्रेम बनाना होता है, प्लस आपने अपना एक टाइम फ्रेम बनाना होता है, प्लस आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स का एक टाइम फ्रेम बनाना होता है कि आपने कैसे कैसे अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करना है। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करते हैं 476 पे, तो व्यूअर्स 18 माह के वीज़े पे ये बहुत लेस चांसेस हैं कि आपको कोई कंपनी प्रोफेशनल जॉब देगी, ऐसी कंपनी के जो बहुत बड़ी कंपनी हो जहाँ पे आपको एक अच्छी इनकम मिले। और इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज़ ये देखें तो अगर आपको वो कंपनी, जैसे अगर छोटी कंपनी आपको जॉब देती है इन योर रेलेवेंट फील्ड, देन ये भी चीज़ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि आप फिर कम कमा रहे होंगे। तो होता क्या है कि कम कमाने के चक्कर में, कम कमाने की चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, इंजीनियर्स जो 476 पे जाते हैं वहाँ जाके और जॉब्स करते हैं। और जॉब्स कुछ भी हो सकती हैं, जो मोस्टली हैं उनके मैं आपको जिक्र कर देता हूँ, दैट इज़ सिक्योरिटी से रिलेटेड, उबर ईट से रिलेटेड, उसके साथ साथ आपकी टैक्सी चलाना, उबर दिस एंड दैट, जो भी टैक्सी से रिलेटेड जॉब्स हैं वो हैं। उसके साथ अब वेरियस दूसरी जॉब्स हो सकती हैं कीपिंग इन व्यू 476, क्योंकि 18 माह के वीज़े पे दैट इज़ वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि आपको कोई फील्ड की जॉब मिलेगी। उसकी वजह ये कि कोई भी कंपनी आपको काम सिखाती है वो इसलिए सिखाती है कि भाई हम आपको रखेंगे, आप 18 माह का वीज़ा है तो आप अगर आपको साल बाद काम कर तो 6 महीने में कंपनी को साल आपको सिखाने का क्या बेनिफिट होगा। दैट इज़ नॉट द केस। हाँ, अगर आपको मिल जाती है, आपको जॉब मिल जाती है तो आपको वो 1 ईयर का जो टाइम है, जो एक्सपीरियंस है, वो पॉइंट्स गेन करवा सकता है एज एन ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस में उसके पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो सिनेरियो चल रहा है उसकी बात करनी चाहिए, जो चीज़ इस टाइम वहाँ पे हो रही है, जो मुश्किलात आ रही हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। व्यूअर्स, आपने पता करना कि अगर आप 476 पे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया तो आपको रीजनल एरिया की बड़ी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए आपके नज़दीक। अगर आप चाहते हैं कि आप मेलबर्न के मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहें और आपको जॉब भी मिले फील्ड की और आप वहाँ पे अच्छा कमा भी रहे हो, आपकी पीआर भी हो रही हो, दैट इज़ नॉट द केस। ऐसा नहीं होने वाला। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको रीजनल एरिया को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेन पीआर। वीवर, जो मोस्टली इंजीनियर्स यहाँ से जाते हैं उनकी एज मोस्टली 25 से कम ही होती है। हम चलें इन द बेस्ट सिनेरियो जाते हैं कि अगर वो 1.5 साल बाद किसी की भी एज 25 पॉइंट्स 25 ईयर्स क्रॉस कर जाती है या 25 हो जाती है, देन दे गेट 30 पॉइंट्स फॉर देयर एज, 15 पॉइंट्स फॉर देयर क्वालिफिकेशन, दैट सम्स अप 45। एक्सपीरियंस के कोई पॉइंट नहीं मिलते आपको पाकिस्तान से, बिकॉज आपकी डिग्री 2 साल में कंप्लीट हुई होती है और आफ्टर स्टडीज एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है। सो दैट इज टोटली जीरो। पीछे सिनेरियो बनता है 8 ईच का। 8 ईच तो इसमें लाजिम मलजूम है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 476 पे पीआर जाके देख रहे हैं तो 8 ईच आपके लिए लाजिम है, दैट इज़ कंपलसरी। हम अगर 20 पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं आपके 8 ईच के, दैट सम्स अप टू 65। 30 एज, 15 क्वालिफिकेशन, 45, 20, 65। व्यूअर्स, यहाँ पे अब आपका इन्वॉल्व होता है प्रोफेशनल ईयर। व्यूअर्स, आपने 2 काम इसमें हो सकते हैं। यहाँ तो आप पहले पैसा कमाएं, 1.5 साल में आप अर्निंग करें और जॉब्स के थ्रू अच्छी अर्निंग करें, और उसके बाद आप 1.5 साल के जब आपका वीज़ा एक्सपायर होना है तो आप उसके बाद स्टडी वीज़ा रीजनल एरिया में अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, आप प्रोफेशनल ईयर करते हैं, तो प्रोफेशनल ईयर होता है व्यूअर्स के कोई भी यूनिवर्सिटी, डिफरेंट जो कंपनीज वगैरह उनमें प्रोफेशनल आप करते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप जिसके आपको 5 पॉइंट मिलते हैं एडिशनल फॉर द प्रोफेशनल ईयर। ये यूनिवर्सिटी भी करवाती हैं,
ये डिफरेंट कंपनीज भी आपको ऑफर करती हैं। इसको आप जो इसकी राउंड अबाउट फ़ी है अगर हम इसको देखें तो अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हैं दैट इज़ 8 to 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इससे भी एक्सीड कर सकती है। तो भी बस इसमें दो सिनेरियो बनते हैं, यहाँ तो आप प्रोफेशनल ईयर कर लें तो जो सिनेरियो था 30 एज के पॉइंट्स, 15 क्वालिफिकेशन 45 प्लस 28 ईच 65, 5 प्रोफेशनल ईयर 70। बस 70 पे भी आपका चांस अभी नहीं बना पीआर का, कंसिडरिंग इंजीनियर्स, क्योंकि इंजीनियरिंग में डिफरेंट तरह की डिग्री आती है तो हम इसमें थोड़ा बहुत आईटी को टच करेंगे। उसकी वजह यह कि बहुत से लोगों की इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है तो वो रिलेट हम कर सकते हैं थ्रू आईटी फील्ड। इसलिए हम अगर थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में टच दूं आईटी का तो देन आपने इसको उसी सिनेरियो में लेना है कि मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मखसूस। इसमें मैं CS कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं CS वालों की बात इसमें नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी भी तरह से मैं आईटी की बात को आईटी को टच करता हूँ, मैं आईटी का जिक्र करता हूँ, दैट वुड बी स्पेसिफिकली अबाउट कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जिस यूनिवर्सिटी की PEC से जो डिग्री है दैट इज एक्रेडिटेड एंड इट इज अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड लिस्ट, वो वाले बैच से उसकी मैं बात करूंगा। व्यूअर्स, इसमें हमने सिनेरियो डिस्कस किया, 30 आपकी एज के पॉइंट्स हो गए, 15 क्वालिफिकेशन, 20 एज, 65, 5 पॉइंट्स प्रोफेशनल ईयर, 70 यू आर लाइंग नोवेयर, आपकी PR अभी भी नहीं होने वाली। तो व्यूअर्स क्या होगा, प्रोफेशनल ईयर करने के बाद भी आपकी PR नहीं होगी, फिर आपको जाना पड़ेगा नाटी की तरफ। नाटी एक टेस्ट होता है ट्रांसलेशन का, वो अगर आप उसमें टेस्ट में अपीयर होते हैं तो यू गेट एडिशनल 5 पॉइंट्स, 75 पॉइंट्स। अब आप इन द बेस्ट सिनेरियो 75 पॉइंट्स पे लाई कर रहे हैं, आप स्ट्रगल करेंगे 8 ईच में भी, तो इसलिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको प्रोफेशनल ईयर भी करना पड़ेगा, उसमें आपके सारे एक्सपेंसेस भी लगेंगे, जो आपने कमाए होंगे उसमें से बहुत सी रेशो उसके एक्सपेंसेस की लग चुकी होगी। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो इन द नेक्स्ट सिनेरियो हम देखें दैट इज नाटी, तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो टेस्ट इतना आसान भी नहीं होता, ना इतना मुश्किल होता है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा व्यूअर्स, अब हो PR कैसे हो सकती है? कुछ लोग क्या करते हैं, वो साल कमा के फीस इकट्ठी करते हैं, देन दे गो टू अ रीजनल एरिया और वहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं इन द मीनवाइल जब से उनका वीज़ा एक्सपायर होने करीब होता है वो स्टूडेंट वीज़ा में इसको कन्वर्ट कराते हैं इन ऑर्डर टू बाय टाइम। ये टाइम बाय करने का एक आसान तरीका है कि आप 476 के बाद स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, और ऐसा ही मोस्टली चल रहा है आजकल। टू बी वेरी फ्रैंक दैट इज़ द रियलिटी, आपको बिल्कुल जो रियल बात है वही बताने लगा हूँ, और यही आजकल वहाँ पे हो रहा है ऑन द 476। अब सिनेरियो समझ आता है कि 476 है भी मुश्किल, ये भी है वो भी है, तो PR कैसे होगी? Because 476 is the easiest and cheapest pathway for engineers to enter in Australia and to look forward। इस मामले में बहुत एक आसान चीज़ है कि आपको पाकिस्तान से पैसा नहीं लगाना पड़ता। पाकिस्तान से आपको बैंक स्टेटमेंट जो स्टडी वीज़े के जो क्राइटेरिया जो लाजमात हैं उनसे आप बरी जमा हो जाते हैं, वक्ती तौर पे आपको चीज़ साइड डाउन कर देती है। तो PR कैसे होगी? PR ऐसे होगी व्यूअर्स कि आपने कुछ देर के लिए अपने आप को जो है ना ये पैसे की दौड़ से ज़रा दूर रखना है। आपने करना क्या, 476 पे जाएं, गो फॉर तस्मानिया, गो फॉर साउथ ऑस्ट्रेलिया, गो फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, गो फॉर NSW के रीजनल एरियाज। तो जो रीजनल एरियाज है ना व्यूअर्स, उसकी मैं लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, आपको वो जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से रीजनल एरियाज हैं, कौन कौन से सबर्ब्स ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरियाज में आते हैं, कौन कौन से सिटीज़ रीजनल एरियाज में आते हैं, और कौन कौन से पोस्ट कोड रीजनल एरियाज में आते हैं। तो व्यूअर्स, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ तो आप प्रोफेशनल ईयर वहीं से करें रीजनल एरिया से। अगर आप वहाँ से प्रोफेशनल ईयर नहीं करते, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यहाँ कंपनी से आपका नहीं हो पाता, देन गो फॉर स्टडी इन दैट रीजनल एरिया। यहाँ तो आप रीजनल एरिया से प्रोफेशनल ईयर कर लें, यहाँ आप रीजनल एरिया में जाके रहें और वहाँ पे काम करें, और उसके साथ साथ यहाँ तो आप उस रीजनल एरिया में जाके पढ़ें। जब आप बिलफर्ज रीजनल एरिया में व्यूज पढ़ लेंगे ना, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, जो रिजनल एरियाज हैं मैं उनका आपको लिस्ट उसमें अटैच कर दूंगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। रीजनल एरिया से मुराद ये कि जो लो पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, तो आप आगे समझ ही गए होंगे कि जी वहाँ पे पैसा कम है तो इसलिए लोग वहाँ जाना प्रेफर नहीं करते। लेकिन आप ऑन द हायर देख रहे हैं ऑन द अदर साइड स्टोरी, तो उसमें आपकी PR जो है ना वो होनी ही रीजनल एरिया से है, वहीं से आपने चलना है और वहीं से आपकी PR होगी। देयर इज नो वे आउट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके थ्रू आप कहीं और से PR गेन कर सकें।
क्योंकि जब तक आप बाकी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, आपका वीज़ा एक्सपायर होने के करीब होगा तो आप कहीं लाई नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, आपने इसका सिनेरियो क्या हो सकता है? इसका सिनेरियो ये हो सकता है कि आप रीजनल एरिया से पढ़ें, आपको वहाँ पढ़ने के पॉइंट्स मिलें। जब आप वहाँ से पढ़ते हैं तो उस स्टेट की पर्टिकुलर स्ट्रीम्स होती हैं। द वन इज दैट इज कि आपने वहाँ से ग्रेजुएट किया है। तस्मानिया से आपने अगर पढ़ा है तो तस्मानिया आपको नॉमिनेशन ऑफर करेगा इन 491 वीज़ा। अगर आपने पढ़ा है तस्मानिया से या आपने तस्मानिया में काम किया है या तस्मानिया में आपका कोई फैमिली मेंबर रहता है, तो फैमिली मेंबर वाली तो मैं इसमें अगर हम रूल आउट कर देंगे कंडीशन, जो कंडीशन इसमें होगी दैट इज़ कि आप वहाँ से ग्रेजुएट हैं किसी भी स्टेट रीजनल एरिया से, या आपके पास आपने वहाँ रहे हुए हैं, या आपके पास वहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। तो व्यूअर्स, आपने प्रायोरिटी रीजनल एरिया को देनी है। स्टडी में भी मैं यही 12 जो अपनी वीडियोस इसमें कह चुका हूँ कि गो फॉर रीजनल स्टडी इन रीजनल एरियाज इन ऑर्डर टू गेट द PR, क्योंकि अब जो ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड है दैट इज टोटली टुवर्ड्स डेवलपिंग रीजनल एरियाज। वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करेंगे, ये सब कुछ करेंगे बिकॉज दे वांट टू डेवलप। उनको अभी तक मोटिव नहीं हासिल हो सका इनकी इमिग्रेशन का। उन्होंने जो अपनी इमिग्रेशन का मोटिव था वो अचीव करना, और वो अचीव तभी होगा व्हेन दे विल बी डेवलपिंग रीजन्स, दोज रीजन्स जिन पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे। तो वी बस गो फॉर ऑन 476 आप अगर जा रहे हैं, गो फॉर स्टडी इन 476, गो फॉर प्रोफेशनल ईयर, अगर आप जा रहे हैं 476 पे, गो फॉर स्टडी इन रीजनल एरिया, गो फॉर एक्सपीरियंस इन रीजनल एरियाज, गो फॉर लिविंग इन रीजनल एरियाज इन ऑर्डर टू अचीव 491। आपने अगर अचीव करनी है, बिकॉज जब आप वहां से पढ़ेंगे तो फिर आप ग्रेजुएट की बेस पे अपनी PR को लेकर चल सकते हैं। अगर आप वहाँ काम करेंगे तो फिर आप ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग इन अ रीजनल एरिया फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स की बेस पे आप जा सकते हैं। इफ यू आर वर्किंग, जब आप रीजनल एरिया में वर्क करेंगे आपके रेफरेंसेस बनेंगे, आपको डिफरेंट एम्प्लॉय से आपके इंटरेक्शन होंगे, आपको आइडिया होगा, आपको कहीं जॉब ऑफर का वहां पे बेनिफिट भी हो सकता है। तो भी बस स्टडी करनी है तो रीजनल एरिया में जाएं अगर आपने PR को आगे लेकर चलना है। ऑन 476 अगर आपने स्टडी करनी है, गो फॉर रीजनल एरियाज इन ऑर्डर टू गेट PR। इफ यू वांट टू वर्क, गो फॉर रीजनल एरियाज, तभी आप कमाएंगे। अगर वहां पे आप रह के पैसा कमाएंगे तभी आप आगे जाके PR सिक्योर कर सकते हैं। और भी बस अगर PR ना सिक्योर हुई तो पैसा भी आपका किसी काम नहीं आ सकता, बिकॉज आपकी फिर इतनी मेहनत उस मुल्क में रहने की बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। और इसी में पढ़ें, उसमें ग्रेजुएट हों या वहाँ से एक्सपीरियंस लें। अगर आप वहाँ पे आपको फील्ड की जॉब मिल जाती है तो वो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर नहीं मिलती तो देन इनरोल इन अ स्टडी प्रोग्राम, इनरोल इन अ प्रोफेशनल ईयर इन ऑर्डर टू अचीव PR। रीजनल एरियाज मैं आपको शेयर कर दूंगा। फोकस ऑन दोज एरियाज दैट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इन्हीं चीज़ों पे आप फोकस करें, तभी आप अपनी PR को सिक्योर कर सकते हैं 476 पे, और तभी जाकर आगे जाकर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती हैं। सर्टिफिकेशंस करें, लेकिन रीजनल एरिया को फोकस करें, 491 को फोकस करें, यही आपके लिए PR का पाथवे बन सकता है। व्यूअर्स, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी आपके जहन में क्यूरी है या कोई भी एम्बिग्यूटी रह गई है, हमें आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके वो जो भी रेलेवेंट क्यूरी है उसका आंसर कर सकते हैं। हो सकता है मैं इस पूरे टॉपिक में कुछ चीज़ें जिनको ना कवर कर सका हूँ, तो देन आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यू कैन कमेंट और मैं आपको उसको फॉलोअप कर सकता हूँ। मैं आपको उसमें बता दूंगा कि दीज आर द थिंग्स, और इस तरह आपका सिनेरियो बेहतर हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। वी विल बी कीप ऑन टेलिंग यू कि आप अपनी PR को ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कैसे सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो ज़्यादातर जो सिनेरियो वो ऑफशोर होता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऑन शोर फंसे होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। दे आर लुकिंग फॉर अ बूस्ट अप, दे आर लुकिंग फॉर अ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, तो व्यूअर्स उनको यहाँ से मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे, यू कैन लाइक आवर पेज, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक। वी विल कीप ऑन गिविंग यू द जनरल इन्फॉर्मेशन, द बेसिक इन्फॉर्मेशन, अलॉन्ग विद दैट एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, कैसे आप अपने 476 को PR की तरफ लेके जा सकते हैं, कैसे आप अपने स्टडी वीज़ा को PR की तरफ लेके जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।